क्या जैन भोजन न मिलने की वजह से देश विदेश घूमने को लेकर परेशान है? अब चिंता छोड़िए, नागफनी टूर एंड ट्रैवल लेकर आया है शानदार पर्यटन अनुभव। भारत में कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड एवं पवित्र 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, दुबई, वियतनाम और कई अन्य बेहतरीन स्थान, और सबसे खास बात शुद्ध जैन भोजन की सुविधा। आज ही संपर्क करें महावीर जी जैन, भूपेंद्र जी जैन से। कि भारत के लोग जब तक दूध पीते रहेंगे तब तक उनको कोई पराजित नहीं कर पाएगा, और कर पाएगा तो वो उतने अंडर में नहीं रह पाएंगे। तो वहां मीटिंग हुई कि दूध बंद कराओ, चाय चालू करो। तो आवाज दी कि नहीं, भारतीय लोग दूध को इतना पवित्र मानते हैं कि वे दूध पिए बिना अपना जीवन का वो नहीं माने, वो छोड़ने वाले नहीं है। तब एक ब्रिटेन अंग्रेज ने खड़े होकर कहा, किन मूर्खों की बात कर रहे हो? भारतीय लोगों की? बोले हाँ। बोले कुछ नहीं है, जाओ चाय की प्याऊ खोलो और चाय देना, जो चाय पिएगा उसको 5 पैसे मिलेंगे। देखना कितनी बड़ी हमारी कमजोरी। बोले चाय का प्रचार करना है, खूब होगा, बस उसके पीछे क्या लगा दो? 5 पैसे। मुझे सुनाया था एक दादाजी ने, 5 पैसे और 1 मग चाय मिलती थी। चाय पीते थे हमारे गरीब बच्चे, चक्कर आता था उनको पीती पहले, लेकिन किस लोभ में पी जाते थे भैया? 5 पैसे के लोभ में चाय पीते थे, चक्कर आता था, लेकिन उस समय 5 पैसे की बहुत बड़ी कीमत थी। प्याऊ खुलती थी, जैसे पानी की प्याऊ होती, ऐसी लगते थे, थड़ी लगती थी। और फिर जाकर के 5 पैसा धीरे धीरे 1-1 पैसा कम होता गया, पैसा हटा दिया गया, और आज क्या हालत है? 5 रुपया और कट। कहा 5 पैसा और 1 मग था। मग तो सब जानते होंगे। 5 पैसा था, जितनी चाहिए उतनी पियो, और 5 पैसा लो। 1 मग पर 5 पैसा, 1 मग पर 5 पैसा, कोई 2-2, 3-3 पैसे लो। और आज हालत क्या हो गई? आज दूध बच्चा देखना नहीं चाहता, दूध आप पीना नहीं चाहते, संस्कृति मिटा दी। 5 पैसों में हमने अपने माँ के दूध को छोड़ करके विदेशी की चाय गटकने लगे, और आज उसके बिना बताओ कौन सा घर बचा है? और हमारा दूध था, भारतीय संस्कृति थी, जिसके लिए हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा, सुबह उठ करके दूध पीते इसलिए थे कि सबसे पहले दूध का दर्शन ही मांगलिक होता है। अब आज तो उठते ही तुम क्या देखते हो? दूध का गठोरा, दूध का गिलास जब तुम्हारे सामने आएगा तो महानुभाव शगुन होता है। ज्योतिष शास्त्रों में भी लिखा, कहीं कोई मुहूर्त आदि नहीं मिल रहा हो, कोई आदि दिशा नहीं मिल रहा हो, तो उसे दूध दही खिला देना, जाओ उसके सारे अमंगल टल जाएंगे। ऐसा उल्लेख आता है, तंत्र विद्या में आता है कि कहीं कोई सगुन नहीं है, भेद नहीं है, ठीक है, उसको दूध पिला दो, दही खिला दो 1 चम्मच। जो दूध दही का दर्शन सगुन था, खाना पीना मंगल था, आज वो पूर्णतः हमारे घरों से हट गया, और उसका स्थान किसने ले लिया? चाय महानुभाव अमंगल है, अब शगुन है। चाय को देखना अब शगुन है, पीना अब शगुन है, चाय को देखना ही अब शगुन है। एक छोटा नशा माना जाता है, शराब है, गुटखा है, तमाकू है, ये सब ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अशुभ माने गए। और आप सबसे पहले बैड टी, उठते ही किसका दर्शन हो रहा है? अब क्या हम तुम्हारा शगुन करें? वो जीत गए महानुभाव।
5 पैसों में हमें लूट लिया। 5 पैसों ने हमारी संस्कृति। मैं तो चाय को अच्छी समझ रहा था, चाय ये चीज है। आज मेरे गुरु से मिला मुझे कि चाय हमारे भारत का पेय नहीं था, भारतीय पेय नहीं है। हमारे भगवानों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने चाय पीकर के भारत की रक्षा नहीं की है, दूध पीकर के रक्षा की है। दूध है ये स्वाभिमान, इसका करो बहिष्कार करो, घरों में से निकालो इसके घरों में से और कराओ दूध का प्रवेश। बहने दो दूध की नदियां, बहने दो घरों में दूध दही के दहेड़े। देखो कितना बड़ा रूप अपने जीवन में आता है। चाय को अपनी जिंदगी में इतने आदी हो गए, इतने आदी हो गए। क्या हो रहा है? शायद आओ अब हम आजाद हैं, आओ गरीबों का पेय आज सबसे ज्यादा कौन पी रहा है? अमीर पी रहे हैं। गरीबों का पेय अमीर पी रहे हैं। प्याऊ खुली थी गरीबों के लिए, 5 पैसे के लोभ में पी जाएंगे, लेकिन उसने ऐसा असर दिखाया कि गरीब तो फिर भी कभी दूध पीते मिल जाएगा, लेकिन अमीर चाय कॉफी के बिना जिंदा ही नहीं रहते। अमीरों तुम्हारा पेय नहीं था ये। अमीरों के घर में चाय का वितरण बंद हो जाए और दूध चालू कर दे कि हमारे गुरु ने बताया कि हमारी संस्कृति, और आपसे पूछ रहा हूं आप भी खोजिए, बहुत बड़ी चीज लौट आ गया। आओ आओ हम लौट चले, आओ हम अपने घर, आओ हम अपनी गोद, माँ की गोद में लौट चले। आओ आओ, कोई बात नहीं। अभी तक हम भूले रहे, चाय पीते रहे, आज हमें ज्ञान हुआ नहीं। आओ हम लौट चलें और हमारे घरों में सुबह हर व्यक्ति के घर में ओरिजिनल भारतीय संस्कृति को लाना है। तो एक अभियान जगाओ, जब भी बालक सुबह उठेगा उसके सामने दूध का गिलास होगा, चाय का कप नहीं। दूध का गिलास होगा, दूध पिएगा। और यदि ये अभियान अपन ने जाग लिया तो अंग्रेज जीत करके भी हार गए। हम भले आजाद हो गए हैं, लेकिन अंग्रेजों के संस्कार अभी हमारे पास। बाबू चले गए लेकिन बाबू छोड़ गए। क्या कहा भाई? उनको बाबू बोलते थे, बताते हैं। बाबू चले गए लेकिन बू छोड़ गए। चाय छोड़ गए, दुर्गंध छोड़ गए, और लोग उसी में कोई ये बताता चाय में ये गुण है, चाय में ये गुण है। अरे गुण तो सभी दुनिया में किसी ना किसी में होता है, लेकिन दूध का नुकसान कितना है ये बताओ। दूध के छोड़ने का नुकसान कितना है ये बताओ। बच्चों का जीवन देखो, बच्चों की नस्लें देखो, बच्चों का शरीर देखो। चाय पी पी करके तुम पैदा करते हो, चाय पी पी करके वो गर्भ में पलता है और चाय पी पी करके उसका बचपन निकलता है। क्या बनेगा उसका शरीर? अनेक बीमारियों का कारण तो यही हो रहा है। शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो रही नहीं, क्योंकि माँ बाप ने भी उसको, गर्भ में बच्चा था, बोलो क्या पिया माँ बाप ने? मुझे पता नहीं, थोड़ा शेयर करो ना। चाय पी तो बच्चे को भी क्या मिलेगा भैया? चाय मिली। क्या बनेगी उसकी नस्ल? क्या बनेगी उसकी नस्ल? जन्म लेने के बाद उसको दूध मिलना चाहिए था, वो चाय से शुरू कर रहा है। क्या बनेगी? वो तो मरेगा बेचारा अकाल में। आएंगी 17 बीमारियां। जब मां के पेट में, गर्भ में बच्चा होता था तो पाव भर का गिलास नहीं,
किलो आधा किलो सीधा पीने को मिलता था। सवाल तुम्हारा नहीं है, सवाल बच्चे का। आओ हम लौट चले, आओ हम लौटें, हम दुनिया का विकास करें लेकिन संस्कृति का नाश न करें। दुनिया का विकास करें लेकिन संस्कृति जिससे नाश होती है वो नहीं करना। सच्चा हिंदू है, सच्चा अपने आप को भारतीय कहता है, सच्चा महावीर राम हनुमान का भक्त कहता है। तो आज एक ही बात का घरों में अभियान हो जाए। आज के बाद प्रातः उठते ही हमारे भारतीय व्यक्ति के सामने चाय का प्याला नहीं, दूध का गिलास हो जाए। एक छोटी सी बात शुरुआत करो। तुम्हारा यदि नहीं चलती है घर में तो अपने आप से शुरुआत करो कि आज मेरे गुरु ने बताया है मैं पीऊंगा तो दूध पीऊंगा, यदि शक्ति नहीं है तो हम नहीं पिएंगे, लेकिन हम विदेशी माल तो नहीं पिएंगे, चाय तो नहीं पिएंगे। बस चले तो घर में लगा दो ऑर्डर, बस चले तो अपने मोहल्ले को सुधार दो, बस चले तो अपने गांव को सुधार दो, बस चले तो अपने देश को। शुरुआत करो, आवाज उठाओ। महाराज जी अब आज के चाय के जमाने में कोई नहीं सुनने वाला, महाराज जी कोई मानने वाला नहीं है, और हो सके तो महाराज आप भी इसी में शामिल हो जाओ तो तुम बहुत गड़बड़ हो। तो यही कहोगे महाराज जी आप भी आहार में चाय लेने लग जाओ तो हम लोगों को बड़ी सुविधा। नहीं, शुरुआत करो। ये कभी मत सोचना चाहिए आवाज लगाते समय, कदम उठाते समय कौन सुनेगा मेरी। अब आज इस चाय के युग में दूध की बात करना, महाराज लोग हंसी उड़ाएंगे आपकी। बाबा कौन से आदम कहवाने की बात कर रहा है, उड़ाएंगे। महाराज चाय बंद की कल्पना कर रहे हैं। आज के युग में कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत करो महानुभाव। यही यदि मंगल पांडे सोच लेता तो कि यहां कौन सुनने वाला है, यहां कौन है हमारा, सारी दुनिया के अंदर सब राज उनका हो गया, कौन सुनेगा, कौन मेरी सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है। इसलिए हमें शांत बैठना चाहिए। मंगल पांडे की आवाज ने कहा कोई मेरी सुने या न सुने, लेकिन कम से कम आवाज लगाने का हिम्मत तो है। उसको जानते थे कि कोई उसकी सुनने वाला, और था भी नहीं वहां सुनने वाला। जिसने सुना उसी ने गोली मार दी। लेकिन बारे बहादुर, जिसकी दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है फिर भी आवाज लगाने की हिम्मत करे, उसी का नाम बहादुर होता है। जिसके सब सुनने बैठे हैं उसको सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है फिर भी वो कहता मैं आवाज तो लगा